Welcome to my channel Statistical Analysis, and in this video we will discuss some common mistakes that researchers make while using attitude measurement scales in their research studies. Today we will discuss the mistakes of measurement scale that every researcher do in their research career. So let's start the lecture. एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल मोस्टली यूज्ड किए जाते हैं सोशल साइंस रिसर्च में टू मेजर people's opinions, beliefs and attitude towards different phenomena. ये स्केल्स रिसर्चर्स के लिए वैल्यूएबल डाटा गैदर करने के लिए बहुत ही एक असेंशियल टूल है डैट हेल्प्स टू एनालाइज टू ड्रा मीनिंगफुल कंक्लूजन्स मगर बहुत से बिगनर्स रिसर्च में जब इन स्केल्स को यूज़ करते हैं तो बहुत सी ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं डैट कैन लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट. Today we will discuss the major mistakes doing as using attitude measurement scales in research. This lecture is especially for the beginners that is very new in the research. क्योंकि हम लोग एज अ बिगनर जब रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को स्टडी करते हैं, हम मेन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं रिसर्च में और अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें एज अ न्यू रिसर्चर अपनी गलती नहीं लग रहा होता लेकिन वो हमारी गलती होती है जो कि एट द एंड ऑफ द रिसर्च हमारे सामने आती है जब हमारे पास रिजल्ट जो हैं वो इनएक्यूरेट आते हैं या फिर आपने अपना एक रिसर्च पेपर लिखना होता है अपनी रिसर्च का, तो तब आपके पास ये वाली मिस्टेक सामने आती हैं क्योंकि हमने फिर क्या करना होता है. हमारे पास जब भी हमने रिसर्च पेपर अपना लिखना हो तो हमें अथेंटिक डाटा जो है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है. अगर हमने ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की हों तो हमारे रिजल्ट्स इनएक्यूरेट आते हैं, हम उन चीज़ों को अपने रिसर्च पेपर में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होती और ना ही वो पब्लिश होती हैं. तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली लेक्चर है जो कि एटीट्यूड मेजरमेंट स्केल्स को अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज मिस्टेक्स. One of the most common mistakes that researchers make is using a scale that is not validated. Now the question is what is the validated scale? Validated scale ऐसा स्केल होता है जो ऑलरेडी टेस्ट किया गया हो और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एटीट्यूड मेजर करने में इफेक्टिवली प्रूवन किया गया हो, जो कि डिफरेंटली पहले रिसर्चर्स ने यूज़ किए गए हों किसी एक खास टॉपिक के ऊपर, वो प्रूव हुए हों और टेस्ट किए गए हों कि ये टेस्ट उन पर किया गया होगा क्या इनको यूज़ करके जो डाटा कलेक्ट होता है वो सही तरीके से होता है कि नहीं होता है, जो मोस्टली हम लोग यूज़ भी करते हैं अपनी रिसर्च में अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आए. अब कौन कौन से हमारे पास वैलिडिटी स्केल्स होते हैं. सो फर्स्टली जो हम लोग स्केल को यूज़ करते हैं वो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है लैकिट स्केल. अब लैकिट स्केल कौन सा स्केल होता है, इसके अंदर 5 से 7 पॉइंट्स का स्केल होता है. ये जो लोगों के ओपिनियन को जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. आपने मोस्टली देखा हुआ होगा कि ऐसा स्केल आपने डिफरेंट क्वेश्चन या किसी के फिल किए हों किसी और स्टूडेंट्स के फिल किए हों तो आपने देखा होगा कि आपके पास वो क्वेश्चन के अंदर मोस्टली ऑप्शंस होती हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री. ये वाला एक स्केल होता है, ये यहाँ तो 5 पॉइंट्स का होता है या 7 पॉइंट्स तक जाता है. तो ये एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया एक स्केल है जो कि प्रूवन किया गया है टेस्ट किया गया है जिसको हम लोग अपने क्वेश्चन ईयर में यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक हमारे पास होता है लैकिट स्केल. दूसरा स्केल हमारे पास होता है थ्रस्टन स्केल. थ्रस्टन स्केल जो है इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं. ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकती हैं. ठीक है, आप कुछ टॉपिक आप अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में क्यों है. अब इससे रिलेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं ताकि लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो उनको टिक कर लें. और जो और कुछ स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं ताकि जो लोग नेगेटिवली सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में वो इसके ऊपर नेगेटिवली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर दें. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो 10 से 11 स्टेटमेंट्स होती हैं मोस्टली जो कि हम लोग अपने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं.
थर्ड वन जो हमारे पास वैलिडिटी स्केल में आता है वो आता है हमारे पास गुटमन स्केल। अब गुटमन स्केल कौन सा स्केल होता है? ये एक क्यूम्यूलेटिव स्केल होता है जिसमें रिस्पोंडर से पूछा जाता है कि वो अपना लेवल ऑफ एग्रीमेंट को इंडिकेट करे इंक्रीजिंगली ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्टली हमें एक स्केल सा मिलता है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का एक स्केल होता है कि अगर हम लोग से एक क्वेश्चन किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में कितनी है, तो हम लोग अगर 10 पे टिक करेंगे तो उसका मतलब होगा कि नहीं है, मतलब वो लो टू हाई टू लो और लो टू हाई जा रहा होता है। एक ऐसा स्केल जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अगर आप में से किसी को भी इन स्केल्स में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया गया है इन तीनों स्केल्स को डिटेल में। तो इन पर एक स्पेशली एक वीडियो बन चुकी है, इसलिए इसको मैं ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रही, सिर्फ इस लेक्चर के साथ लिंक कर रही हूँ कि कौन कौन से वैलिडिटी स्केल्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में, और वो हमारे पास एज आ वैलिडिटी स्केल यूज़ होते हैं। और ये वाले जो वैलिडिटी स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम लोग इनको सही तरीके से यूज़ नहीं करते तो हमारे रिजल्ट जो हैं वो इनएक्यूरेट आएंगे और जो डाटा कलेक्ट किया है हमने वो यूज़लेस होगा। ठीक है, तो इसलिए इन स्केल्स को वैलिडिटी स्केल्स जो हैं इनको वैलिड तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनदर मिस्टेक that researchers make is using a scale that is not reliable. So reliability क्या होती है? Reliability refers to the consistency of the scale in measuring attitude. अगर स्केल रिलायबल नहीं होगा तो जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा और हम कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन जो है वो ड्रा नहीं कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा डाटे की रिलायबिलिटी जो है वो चेक कर ली जाती है, पहले अपने क्वेश्चन की रिलायबिलिटी चेक की जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो हम अक्सर आपने देखा होगा कि रिलायबिलिटी को किस तरह हम लोग चेक करते हैं, तो ये पहले से ही चल रहा है कि अगर रिलायबिलिटी हम एक टेस्ट के को यूज़ कर कर एक सॉफ्टवेयर में या डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट तरीके से रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है। अगर हम SPSS की बात करें, क्योंकि मोस्टली SPSS को यूज़ किया जाता है रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, तो उसमें अगर हमने करनी हो तो हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू को देखते हैं कि वो अगर 0.7 है तो वेल एंड गुड है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है, रिलायबल है, हम इस पर कोई भी एनालिसिस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और हमारे रिजल्ट जो है वो एनालिसिस के वो एक्यूरेट आएंगे। लेकिन अगर 0.7 से कम है, अगर 0.2 है, 3 है, तो वो क्यों है? मोस्टली सोशल इश्यूज़ पे अगर बात की जाती है तो उसमें रिलायबिलिटी मोस्टली कम आती है, क्योंकि लोग इतना सही तरीके से हमें रिस्पॉन्स नहीं करते इन चीज़ों पे, क्योंकि वो हेजिटेट होते हैं कि हम अगर इस पर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इन पर लोग जो हैं वो सही तरीके से हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो हमारे डाटे को रिलायबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी जो रिसर्च है वो अच्छी हो, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएँ। ठीक, रिसर्चर्स आल्सो मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग अ बायस स्केल। तो बायस स्केल्स जो हैं वो कौन से स्केल्स होते हैं? जब हम किसी एक स्पेसिफिक आउटकम या एक पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर करें, बस इस स्केल को यूज़ करते हुए जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेफिनेटली इनएक्यूरेट होंगे। अब देखें, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में सेट कर लिया अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे पाकिस्तान में डाल दिया और इसमें सारा का सारा कसूर जो है वो हमारी गवर्नमेंट का है, ठीक है, कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पाकिस्तान में। अब ये आपका एक माइंड सेट हो गया है, ये आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सेट कर लिया है। अब आपने इस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अचीव करने के लिए एक बाय स्केल जो है वो बना लिया है, ठीक है, जिसमें मोस्टली ऑप्शंस जो हैं वो आपने उस स्केल में उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि वो सारे का सारा लिंक जो है वो गवर्नमेंट पे जा रहा है कि गवर्नमेंट की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि ऐसा नहीं है। एज एन इंडिविजुअल हम अगर हम अपनी यंग जनरेशन ही की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वो निकम्मी है और मोस्टली लोग पढ़ लिख कर भी घर में बैठे हुए हैं ना। आजकल का दौर जो है इस तरह का दौर है कि हम ऑनलाइन अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अर्न करने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग जो है वो मेहनत से भागते हैं, ठीक है। तो अगर हम एज अ इंडिविजुअल मेहनत करने लग जाएं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन
हम लोग मोस्टली 80% लोग जो हैं वो एज सच नहीं करते। तो हमने क्या किया, हमने उस स्केल को जो है वो डिज़ाइन इस तरीके से कर दिया कि वो गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट जाए, यानी कि हमने एक अपने जो है हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको फुलफिल करने के लिए हमने उस स्केल को एक ही पॉइंट पर फेवर कर दिया। एक तो ये हो गया अगेंस्ट में उसको फेवर कर दिया, एक तो ये हो गया कि अगर हम कहते हैं कि मैरिजेस जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती और जो अरेंज मैरिज होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अरेंज मैरिज ही सिर्फ सक्सेसफुल होती है। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को अचीव करने के लिए इसके फेवर में ही सारे के सारे जो हैं वो ऑप्शन दे दिए, सारे के सारे फेवर में, इसकी फेवर में सारी की सारी बातें काटनी, ठीक है। तो ये वाला जो स्केल होगा वो एक पर्टिकुलर आउटकम को हासिल करने के लिए यूज़ किया गया होगा। तो ये वाला स्केल जो है वो एक बायस स्केल होगा कि किसी एक बंदे के साथ बायसनेस कर दी गई। एक और एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो वही हो सकती है कि स्टूडेंट देख लें, अगर एक टीचर है उसकी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं और उनमें से वो सिर्फ एक स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर देती है, हालांकि वो स्टडी में भी ठीक नहीं है लेकिन वो उसको अच्छा लगता है, तो वो उसकी क्या है, वो उसकी बायसनेस है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है हमारी बायस स्केल की। The last one mistake is using a scale that is not appropriate for the study. डिफरेंट स्केल्स मेजर डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपका सवाल ऐसा है कि उसके लिए लैकेट स्केल जो है वो सूटेबल नहीं है, मगर फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, डैट मीन्स योर डाटा कलेक्टेड आर इनएक्यूरेट। और तो इसका क्या मतलब है कि आप एक इनएक्यूरेट जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका डाटा ही इनको इनएक्यूरेट होगा तो आपके रिजल्ट्स किस तरीके से वैलिड आ सकते हैं, किस तरीके से अच्छे आ सकते हैं। तो इसलिए अपने स्टडी से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने स्केल को यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं, ताकि आपका जो डाटा है वो एक्यूरेटली कलेक्ट किया जा सके। अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिसर्चर्स को चाहिए कि वो वैलिडेटेड एंड रिलायबल स्केल्स को यूज़ करें, अवॉइड द बायस्ड स्केल्स इन योर रिसर्च एंड चूज़ ओनली अप्रोप्रिएट स्केल्स फॉर द स्टडी। ये मिस्टेक्स अगर आप एज अ रिसर्चर अवॉइड करते हैं तो आप मीनिंगफुल और वैल्यूएबल डाटा गैदर कर सकते हैं एंड यू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स अबाउट पीपल्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोमिना। Thank you for watching and I hope you found this video informative. Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my channel and click the bell icon ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। थैंक यू।